लोकतंत्र में भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। 25 साल 18 साल से ज्यादा उसकी लोकसभा के लिए 21 साल से ज्यादा उम्र होनी अनिवार्य है। कोई कहीं से भी लड़ सकता है, किसने मना किया है? कहीं से भी लड़े, किसने मना किया है? हमने तो नहीं कहा वहां से लड़ो, आपका केरल के जाके वायनाड से जाकर लड़ो। कहीं से भी लड़ सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। सर, केंद्रीय जांच एजेंसी कोषागार मामले में एक बार फिर से जमानत तक जो चल रही है लालू प्रसाद यादव की, उसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। स्वाभाविक है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं और देश में एक ऐसा नैरेटिव बन गया था कि इनके ऊपर आरोप लगते हैं, एफआईआर सब बरी हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बरी हो जाते हैं तो लोग सजा तक तो जाने चाहिए। आगे आने वाली जनरेशन में इस प्रकार का करप्शन करने वाले लोगों को सबक कैसे मिलेगा? ये भ्रष्टाचारी 2G में होंगे, जेल काट जाए, एविडेंस की सरकार बदल जाती है, एविडेंस खत्म हो जाती है, बरी हो जाते हैं। तो इसीलिए जांच एजेंसी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है और वो करेंगी भी आगे। सर, भाजपा एमएलए के आरोपों पर मंत्री सौरभ भारद्वाज, आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, प्रस्ताव को प्रस्ताव की तरह ही रखा जा सकता है, सिर पर बंदूक लगवाकर नहीं मनाया जा सकता, स्पीकर के अनुसार ही आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। सौरभ जी को पता होना चाहिए, आज तक क्वेश्चन आवर चले हैं दिल्ली विधानसभा में? कभी विधानसभा 4 दिन लगातार चली है? कभी विधानसभा सैनिटाइज हुई है आज तक? कभी आज तक हुई है? विधानसभा एक बार चालू होगी, अपने मतलब के लिए विधानसभा बुलाई जाती है, राजनीतिक भाषण दिया जाता है। दिल्ली की समस्याओं पर आज तक चर्चा हुई है कभी? सिर्फ केजरीवाल जी के भाषण के लिए विधानसभा बुलाई जाती है, जबकि विधानसभा दिल्ली क्षेत्र की समस्याओं के लिए क्षेत्र के विधायक अपनी समस्याओं को लिखित रूप में मंत्री से क्वेश्चन, सरकार से क्वेश्चन करें। तो सौरभ भारद्वाज जी ये बताइए कि पिछले 8 साल में इस दिल्ली विधानसभा में इस सेकंड टेन्योर में कितने विधायकों ने क्वेश्चन लगाया और कितनों के आंसर मंत्री ने दिए? अगर गैरत है सौरभ जी के अंदर तो जरा ये आपको बाइट ये और दे दे कि इतने क्वेश्चन लगे थे और इतने के मंत्रियों ने जवाब दिए थे। सर, आप विधायक एक्शन सामने आया है, वो गैंगस्टर के साथ उनका सामने आया, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने मुद्दा उठाया था आज विधानसभा में। देखो, ये हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, संबंधित एजेंसियां जांच करें। अपने ही क्षेत्र में चुने हुए लोगों जिन्होंने आपको विधायक बनाया है उनकी रीकी करके कि कौन कितने पैसा ला रहा है और गैंगस्टरों से बाहर सेटिंग करके उनको धमकी दिलवाना, मर्डर करवाने की एग्जाम्पल के तौर पर एक बार सुरेंद्र जी की हत्या होगी तो लोगों में और भय बैठ जाए जो हत्या की गई थी, और उसका 70% आपको भेज दूंगा, 30% खुद रखूंगा। तो ये केजरीवाल को टिकट देने के लिए 10 करोड़ रुपया चाहिए, विधानसभा लोकसभा की टिकट देने के लिए राज्यसभा के 50 करोड़ चाहिए। तो लोग ये केजरीवाल को यही तो कहकर पैसा उगाकर पकड़ाते देते हैं। सत्येंद्र जैन जी आज अंदर हैं तो हवाला कांड किसके लिए? केजरीवाल के लिए किया था। मनीष सिसोदिया जी आज अंदर हैं जो कहता था कट्टर ईमानदार है, बिल्कुल ठीक है, कट्टर ईमानदार है, क्योंकि पैसा मनीष सिसोदिया ने नहीं खाया, पैसा मनीष सिसोदिया के थ्रू केजरीवाल साहब के रफूगरों के पास गया है, केजरीवाल साहब के रिश्तेदारों के पास गया होगा वो। सर, बिहार के अररिया जिले में मौजूद थे, घर में ही घुसकर जंगल राज उन्हें आ गया है। जो नीतीश बाबू, सुशासन जिनका नाम पड़ा वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के कारण पड़ा था। जो भ्रष्टाचारी कहकर लालू को छोड़कर आए थे, सत्ता के लिए फिर वहीं चले गए, तो उनको अब लालू के रहमो करम पर रहना पड़ेगा। और लालू का जंगल राज होगा तो सुशासन बाबू जी की कोई हैसियत नहीं रहेगी कि वो कुछ चूं भी कर दें वो। तो इसीलिए फिर दोबारा से जंगल राज है, तो ये घटनाएं तो बिहार में घटेंगी। अब सर, मध्य प्रदेश पोस्टर चिपकवाए, 50% कमीशन भ्रष्टाचार के आरोप वाले ये पोस्टर उन्होंने दिखाए भी गए। इसके साथ उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि राज्य के किसानों, युवाओं और व्यापारियों के साथ धोखा हो रहा है। धोखा तो पिछले 60 साल में हुआ है। कमलनाथ जी आप केंद्र में भी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, 70 साल तक 23,000 करोड़ किसानों का बजट था, 23,000, अब 1,25,000 करोड़ रुपया बजट हो गया। तो धोखा तब हो रहा था या 5 गुना बजट बढ़ाकर किसानों को सुविधाएं दी जा रही है, किसानों को किसान सम्मान निधि से छोटे किसानों का मदद की जा रही है। तो उसका कंपेयर कर लें जरा एक बार कमलनाथ जी। जहां तक रही बात 50% कमीशन की, ना कमीशन लेने वाला ना कोई देने वाला सामने आया नहीं। ये बोगस बात फैलाकर लोगों में भ्रम फैलाना चाहते हैं, जैसे लोगों के लोन माफ करने के लिए किसानों को धोखा देते रहे हैं। अभी इनके 2 नेताओं के ऊपर और खुद कमलनाथ जी पर मुकदमा दर्ज हुआ कि उन लोगों को पेश करो।
और लगे हाथ ये भी बता देते बजरंग दल पर कर्नाटका की तर्ज पर पाबंदी लगाएंगे या बजरंग दल को ठीक छोड़ देंगे, ये भी बता दे कमलनाथ जी। और सर झारखंड के सीएम है पर ईडी की कार्रवाई हुई है और उन्होंने ये बयान और दिया है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए, विपक्षी दलों को डराने के लिए उनको जेल का डर दिखाया जा रहा है। उनको छापेमारी किसने कहा जेल का डर दिखाया? आपके कहीं क्लू मिलते हैं, आप भ्रष्टाचार करते हैं। ये पहले भ्रष्टाचार यूपी के टाइम में कितना हुआ था, लोगों को आदत खराब पड़ी हुई है। भ्रष्टाचार मत करो, कोई डर नहीं दिखा सकता।